जब सिद्धार्थ 16 वर्ष के हो गए तब दंडपाणी नाम के एक शाक्य थे। यशोधरा उनकी पुत्री थी। अपने सौंदर्य और शील के लिए वह प्रसिद्ध थी। यशोधरा अपने 16वें वर्ष में पहुंच गई थी और दंडपाणी उनके विवाह के बारे में विचार कर रहे थे। प्रथा के अनुसार दंडपाणी ने अपने सभी पड़ोसी देशों को तरुण को अपनी लाडली बेटी के स्वयंवर में सम्मिलित होने का आमंत्रण दिया। सिद्धार्थ गौतम के पास भी एक आमंत्रण भेजा गया। सिद्धार्थ गौतम का 16वां वर्ष पूरा हो चुका था। उनके माता पिता भी उनकी शादी के लिए उतने ही इच्छुक थे। उन्होंने सिद्धार्थ को स्वयंवर में जाने और यशोधरा का पाणी ग्रहण करने को कहा। उन्होंने अपनी माता पिता की इच्छा पूरी करना स्वीकार कर लिया। स्वयंवर पधारे तरुणों में से यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को ही चुना और इस फैसले से दंडपाणी अधिक प्रसन्न नहीं थे। उन्हें उन दोनों के दाम्पत्य जीवन की सफलता में संदेह था। उन्हें लगा सिद्धार्थ को साधु संतों की लत लगी। वह एकांत को प्राथमिकता देता है। वह कैसे एक सफल सद्गृहस्थ बन सकेगा। यशोधरा ने निश्चय कर लिया था कि वह सिद्धार्थ गौतम से ही विवाह करेगी। उसने अपने पिता से पूछा, क्या साधु संतों की संगति में रहना अपराध है? और यशोधरा ऐसा नहीं समझती थी। जब यशोधरा की माता को अपनी पुत्री के इस संकल्प के बारे में पता चला कि वह गौतम को छोड़ किसी और से विवाह नहीं करेगी, तो उसने गौतम के प्रतिद्वंदी केवल निराश नहीं हुई, वरन उन्हें लगा कि उनका अपमान किया गया है। वह चाहते थे कि उनके प्रति न्याय करने के लिए ही यशोधरा का चुनाव करने से पहले किसी न किसी प्रकार की परीक्षा लेनी चाहिए थी, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। कुछ समय वे चुप रहे। उनका विश्वास था कि दंडपाणी तो यशोधरा को गौतम का चुनाव करने की अनुमति नहीं देंगे और तब उनका उद्देश्य यूं ही पूरा हो जाएगा। लेकिन जब दंडपाणी असफल रहा तो उन्होंने साहस जुटाया और मांग की कि लक्ष्यवेध की एक परीक्षा होनी चाहिए। दंडपाणी को यह प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। पहले तो सिद्धार्थ इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उनके सारथी छंदक ने उन्हें बताया कि यदि वह अस्वीकार करेंगे तो उनके माता पिता, परिवार तथा यशोधरा के लिए कितने अपमान की बात होगी। सिद्धार्थ उनके तर्क से बहुत प्रभावित हुए और प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए स्वीकार किया। प्रतियोगिता आरंभ हुई। प्रत्येक प्रतिद्वंदी ने बारी बारी से अपना अपना कौशल दिखाया। सबके अंत में गौतम की बारी आई और उन्हीं का लक्ष्यवेध सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। इसके बाद विवाह संपन्न हुआ। राजा सुद्योधन और दंडपाणी दोनों को बहुत प्रसन्नता हुई। इसी प्रकार यशोधरा और महाप्रजापति भी बहुत प्रसन्न हुए। वैवाहिक जीवन में लंबे समय के बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम राहुल रखा गया। आगे का भाग अगली वीडियो में।